बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे नैब पेशी के हवाले से सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद खान न्याजी नैब में पेश हो गए हैं। अंसर मजीद खान पर तकर्रियों तबादलों के हवाले से शिकायत हैं, जराए ऐसा भी बताते हैं। जी हाँ, जराए की जानिब से बताया जा रहा है सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद खान न्याजी नैब में पेश हो गए हैं। अंसर मजीद खान पर तकर्रियों और तबादलों के हवाले से शिकायत हैं। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ, इस केस के हवाले से बताइएगा। जी, सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान को नैब ने आज 3 बजे तलब किया था और बर वक्त की पाबंदी करते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अंसर मजीद खान के खिलाफ पंजाब सोशल सिक्योरिटी के अंदर मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को नवाजने और तकर्रो तबादले में बतौर रिश्वत जो पैसे वसूल किए उसके इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए गए हैं। नैब ने इससे कबल पंजाब सोशल सिक्योरिटी से तमाम तर तकर्रो तबादलों के हवाले से रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जब से सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान ने ओहदे का चार्ज संभाला है तो तमाम तर जो डायरेक्टोरेट, डिप्टी डायरेक्टोरेट और असिस्टेंट डायरेक्टोरेट्स के तबादले किए गए हैं लाहौर समेत पंजाब भर में, उसका रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। मुतल्लिका जो अफसरान हैं उन्होंने अपने बयान इससे पहले कलमबंद करवाए हैं नैब लाहौर में, और आज अंसर मजीद को तलब करने की वजह भी यही है कि उनसे सवाल किया जाएगा कि आपने जो तकर्रुर तबादले किए उसमें मुबैना तौर पर कितनी रिश्वतें वसूल की, और अगर आपके ऊपर ये इल्ज़ाम गलत है तो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश करें। अंसर मजीद इस वक्त जो कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल हैं उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर के आगे पेश हो चुके हैं, अपना तमाम तर बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नैब ज़रा की जानिब से बताया गया है कि मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही थी मुख्तलिफ हलकों से और बाकायदा एक शिकायत के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है जिसके ऊपर अंसर मजीद खान को तलब किया गया है। वज़ीर लेबर का इस पर मौक़िफ़ यह आया था कि मैंने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की और तमाम तर जो तकर्रुर तबादले हैं वो कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का इख्तियार होता है और वहीं इन तमाम तर तबादलों के मामला देखते हैं। इसी पर वज़ीर लेबर अब अंदर जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जैसे बयान रिकॉर्ड करवाता हूँ तो बाकी हक़ाइक़ से भी मीडिया को आगाह करूँगा। जी, बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया साउथ बर्ड तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिटी 42 की खबर पर एक्शन ले लिया गया। सरकारी स्कूल्स में किताबों की खरीदारी के लिए दिए गए तमाम टेंडर्स इश्तिहार मनसूख। किताबों की खरीदारी के लिए असर-ए-नौ प्रोसेस शुरू करने का फैसला किया गया है। बिल्कुल, असर-ए-नौ फैसला शुरू करने का फैसला किया गया है। बरतानवी फंडिंग से किताबों की खरीदारी के लिए तमाम टेंडर्स इश्तिहार मनसूख किए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अकमल सोमरो से। जी अकमल, बताइएगा। समेत सूबे के सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की खरीदारी के लिए हुकूमत की जानिब से टेंडर्स जारी किए गए थे। अब ये तमाम टेंडर्स मनसूख कर दिए गए हैं और प्रोसेस को नए सिरे से शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से पहले जो किताबों की खरीदारी का इख्तियार PMIU को दिया गया था, PMIU से ये इख्तियार छीन कर हर ज़िले की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को दे दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और हर एजुकेशन अथॉरिटी की ये 5 रुकनी कमेटी जो है वो किताबों का इंतखाब करेगी और किताबों का इंतखाब करने के बाद एक फ़हरिस्त को मुरतब किया जाएगा। उसके बाद किताबों की खरीदारी का अमल शुरू किया जाएगा। मजमूई तौर पर 43 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत से सूबे के 11 अजला के लिए ये किताबों की खरीदारी की जाएगी और हर ज़िले से 40 स्कूलों का इंतखाब किया गया है। मजमूई तौर पर बरतानिया की जानिब से जो फंडिंग फराहम की जा रही है ये फंडिंग 3 करोड़ 50 लाख पाउंड्स की है, जिसमें स्कूलों के लिए क्लासरूम्स और फर्नीचर की खरीदारी भी शामिल है। इस हवाले से मैं ये बता दूं कि सिटी 42 ने ये खबर ब्रेक की थी कि जो किताबों की खरीदारी PMIU के तहत की जा रही है इसमें घपले हैं और बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ पाई जा रही हैं। मनपसंद पब्लिशर्स को नवाजा जा रहा है और उनकी किताबों का इंतखाब किया गया है। इसके लिए निजी कंपनी को हायर किया गया था। इस सारे प्रोसेस को अब कलअदम करार देने के बाद न सिर्फ मनसूख किया गया है बल्कि दोबारा से प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और अब हर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के तहत जो है वो इश्तिहारात जारी होंगे और ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की कमेटी के ज़रिए से पब्लिशर्स किताबों का इंतखाब करने के बाद किताबों की खरीदारी की जाएगी। ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। तलाक सर्टिफिकेट्स की जेर इल्तवा दरख्वास्तें देने वाले शहरियों की सुनी गई है। शहर के 111 फील्ड ऑफिसर्स की मसालती काउंसिल के इख्तियारात का फैसला कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मसालहती काउंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा। जी, लाहौर शहर की 274 यूनियन काउंसिल को अज़म किया गया। फील्ड ऑफिस में 111 फील्ड ऑफिस बने और वहाँ पर
6000 से ज़ायद जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स की एप्लीकेशन थी वो पेंडिंग थी और अप्रैल से लेके ताहाल इस पर जो मुसालती कौंसल का सरबरा कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ था। लेकिन अब साइलिन के लिए अच्छी खबर है, वो अच्छी खबर ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने ये इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं कि अब जो मुसालती कौंसल है वो फैसला करेगी जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट के इजरा के हवाले से। आपको ये बताएं कि इससे कबल यूनियन कौंसल्स के दौर में चेयरमैन यूनियन कौंसल मसालती कौंसल का सरबराह होता था, जबकि फील्ड ऑफिस में जब जम किया गया 274 यूनियन कौंसल्स को तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हुई, कोई अथॉरिटी नहीं थी। ताहम अब 1984 का जो मुस्लिम फैमिली लॉ है उसकी शिक सेक्शन 121 के तहत अब तमाम लाहौर समेत 9 डिवीजनल और 455 जो बल्दियाती इदारे हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ये मसालती कौंसलात का फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया राउद्दीन शाह। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। DEO एलिमेंट्री लाहौर तैनात कर दिया गया है। मियां शफकत हबीब शेखुपुरा में कायम मकाम CEO तैनात थे। शफकत हबीब इससे कबल भी DEO एलिमेंट्री तैनात रह चुके हैं। जी हां, आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। मियां शफकत हबीब को DEO एलिमेंट्री लाहौर तैनात कर दिया गया। मियां शफकत हबीब शेखुपुरा में कायम मकाम CEO तैनात थे। शफकत हबीब इससे कबल भी DEO एलिमेंट्री तैनात रह चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मियां शफकत हबीब को DEO एलिमेंट्री लाहौर तैनात कर दिया गया। मियां शफकत हबीब शेखुपुरा में कायम मकाम CEO तैनात थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर दरबदर हैं। और पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हाजी इरशाद ग्रुप की जानिब से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कारकुनान की जानिब से मुतालबात के हक में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर नारेबाजी भी की जा रही है। सरापा एहतजाज है, कारकुनान मुतालबात किए जा रहे हैं, मुतालबात के हक में सड़कों पर मौजूद हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, जबकि नारेबाजी भी की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे बताएगा, 4 घंटे हो चुके हैं मुलाजमीन को एहतजाज करते हुए, किसी ऑफिसर ने मुज़ाकरात के लिए अब तक नहीं बुलाया। 4 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी जारी है। और इनके मुतालबात ये हैं कि तनख्वाहों में इजाफा, यूटिलिटी अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम उनको बर वक्त दी जाए। अब लेकिन एहतजाज तो जारी है और इस हवाले से मजीद जानते हैं हाजी इरशाद से। हाजी साहब बताइएगा कि इस आवाम से कोई आपकी बात सुनने के लिए आया या हुकूमती नुमाइंदा किसी ने आपके साथ आके मुज़ाकरात किए हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ऐवान के अंदर बैठे, इस सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठे तमाम जिम्मेदारान जो हैं वो अंधे और बहरे हो चुके हैं। बिल्कुल किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, किसी ने नहीं बुलाया मुज़ाकरात के लिए। ये कैसे बुलाएं? ये खुद मुस्तफीद हो चुके हैं। 150% तनख्वाह में इजाफा 1 जुलाई 2019 से चीफ सेक्रेटरी समेत इन तमाम ने ले लिया। यूटिलिटी अलाउंस 2017 में लिया, 2018 में उसे डबल कर लिया। अब तो पुलिस अफसरों को भी 1 हफ्ता पहले इन्होंने 150% दे दिया। आज ये पुलिस अफसर जो हैं ये उल्टा हमें थ्रेट कर रहे हैं कि FIR काट देंगे। मैंने कहा FIR फौरी काटो, लाठी चार्ज करो, गिरफ्तारियां करो, ताकि फिर मजा आए। पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, फिर कोरोना की परवाह नहीं होगी। आज मैं ये पैगाम देता हूँ चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर और इमरान खान साहब को कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम के ऊपर पुरअमन एहतजाज और अपना हक मांगने की बुनियाद पर कहीं भी कोई FIR कटी तो फिर हालात की खराबी के जिम्मेदार आप होंगे। इन्हीं मुलाजमीन के अहले खाना ने आपको वोट दिया था, वो गलती हो गई। आज हम अल्लाह ताला से माफी मांग रहे हैं। आइंदा वोट आपको नहीं देंगे, आइंदा वोट आपको नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। ये रेलवे वाले भी मौजूद हैं, रेलवे का पहिया जाम हो जाएगा, दफातर की तालाबंदी हो जाएगी, कोई अफसर भी दफ्तरों में नहीं जा सकेगा। मुस्तफीद जो है 150% वाले दफ्तरों में बैठे, हम सड़कों में धक्का खाएं, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा।
आपने बात सुनी कि अभी तक इस ऐवान से कोई भी ऑफिसर या हुकूमती नुमाइंदा इन मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं है, लेकिन हाजी इरशाद जो कि सदर अबका पंजाब, उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ पे जो पुलिस अफसरान ड्यूटी पर मौजूद हैं उनकी तरफ से उनको थ्रेट किया जा रहा है कि यहाँ पर एहतजाज करने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, लेकिन उस पर हाजी इरशाद का कहना था अगर कोई इंतकाम की गई रुलने की। बुज़दार सरकार के दौर में लाहौरियों का एक और प्रोजेक्ट रुल गया है। जी हां, अरीना प्रोजेक्ट 20 माह ताखीर के बावजूद अब तक मुकम्मल ना हो सका। टीपा की नाहली प्रोजेक्ट को मुआशी और इंतजामी तौर पर ले डूबी। लागत में दूसरी मर्तबा इजाफा होने से 2 अरब से मंसूबा तजावुज कर गया है। अभी क्या सूरत हाल है, जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार ने लाहौर शहर का एक और प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन उजाड़ दिया है और प्रोजेक्ट जो है वो अब तबाही के दहाने पे खड़ा है। इस वक्त अगर बात की जाए जौहर टाउन में वॉक इन शॉप एरिना प्रोजेक्ट जो कि 2017 में शुरू किया गया और 2017 से लेकर आज तक मंसूबा जो है वो इल्तवा का शिकार है। 8 माह में कंप्लीट किया जाना था, लेकिन 8 माह तो दूर की बात, आज 2020 आ चुका है और ये मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। 19 माह की ताख़ीर हो चुकी है इस मंसूबे में और इस मंसूबे का कोई पुरसाने हाल नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ इसकी बुनियादी कॉस्ट थी, जिसमें वक्त ज़ाया किया गया और डिज़ाइन में तब्दीलियाँ और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पे टीपा की जानिब से ओन ना करने से इसकी लागत में बेपनाह इजाफा हुआ और ये मंसूबा तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ से तजावज़ कर गया, जिसकी मंजूरी ली गई। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पे फिर काम रोक दिया गया और काम रुकने की वजह जो थी वो डिस्प्यूट थे जो कॉन्ट्रैक्टर और टीपा के दरमियान रहे कि जो काम कॉन्ट्रैक्टर से करवाया गया टिपा ने उसको ओन नहीं किया, पहले ख़ुद मर्ज़ी से काम करवा दिया और जब उसकी लागत ऊपर चली गई तो उसमें रिडक्शन डाल दी और बिल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का काट लिया। ये डिस्प्यूट बना जिसकी वजह से प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हुआ और अब इसकी कॉस्ट जो है वो 2 अरब से तजावज़ कर चुकी है, जिसको अप्रूवल के लिए गवर्निंग बॉडी में ले जाया गया, लेकिन वहाँ फिर इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन में डाल दिया गया। अब मौजूदा डीजी अहमद अजीज़ तारड़ ने इस पे एक कमेटी बनाई है जिसके कन्वीनर जो हैं वो चीफ़ इंजीनियर हैं, जबकि साबिक चीफ़ इंजीनियर और चीफ़ इंजीनियर टीपा जो इस पर मौजूदा है, उसके अलावा डायरेक्टर EME इसके मेंबर हैं और कंसल्टेंट जो है उसको भी डाला गया ताकि इसका डिस्प्यूट हल हो सके, इसको आगे चलाया जा सके। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत था, अगर आज ये बनाया जाता, इस पर वक्त इसको ऑपरेट किया जाता तो इसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता था और हुकूमत को और LDA को फ़ायदा हो सकता था, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन का भी लॉस हुआ और इस प्रोजेक्ट को भी जो है वो काफ़ी तख़ीर का सामना करना पड़ा। ताहम लाहौरी अभी तक इस खूबसूरत प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद नहीं बल्कि इसका इंतज़ार कर रहे हैं और प्रोजेक्ट जो है वो रुका पड़ा है, काम इस पर हो नहीं रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए दुर्नाया। शहर में होने वाली हालिया बारिश ने मुल्तान रोड फ्रूट मंडी की हालत ही बदल दी। मंडी में सीवरेज का निजाम न होने और टूटी सड़कों के बाद गंदगी ने कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन, बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान रोड मंडी में मौजूद हूँ और ये कहावत अगर बात की जाए कि हमारे यहाँ पे जूते जो हैं वो खूबसूरत दुकानों में और सब्जियां और फ्रूट जो है वो गंदगी के ढेरों पे फ़रोख्त किए जाते हैं, तो ये यहाँ के हालात देखकर गलत नहीं होगी। जब भी मंडी में बारिश होती है यहाँ पे कीचड़ जो है वो बन जाता है क्योंकि यहाँ पे गंदगी के ढेर जो है वो लगे होते हैं। LWMC की जानिब से यहाँ पे सफाई तो की जाती है, लेकिन सीवरेज का निज़ाम ना होने के बायस इस सफाई का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पे मेरे साथ LWMC के एहलकार जो है मौजूद हैं। जी ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे सफाई करते हैं मंडी में, लेकिन मंडी की हालत वैसी की वैसी ही रहती है? सर सड़कों की वजह तो पानी की वजह तो कड़ा ना उस वजह नाल कड़ा सफाई बेहतर नहीं होंगी, लेकिन थोड़े सामने ही कोशिश कर रहे हैं अपनी, लेकिन अच्छी ट्राई करते पे हैं, लेकिन उनके बावजूद सड़क कच्चियां पानी खलो जाता है थले, पानी खलोण नाल कड़ा ना कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो महसूस होता है जो कूड़ा ज़्यादा है, लेकिन असी 10-11 बजे तो साड़ी सफाई शुरू होती है, 2 बजे को साड़ी सफाई होगी, लेकिन मुकम्मल हो जाएगी। ये मसला कैसे हल हो सकता है, मंडी की हालत कैसे बदल सकती है? सर नवे रोड बनने के तो मंडी हल हो सकता है, अगर इस तरह हल नहीं हो सकता। जी जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे LWMC के एहलकार जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जब तक मंडी के अतराफ़ में जो सड़कें हैं और जो सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर नहीं किया जाएगा, ये मसला हल नहीं हो सकता और यहाँ पे गंदगी के ढेर इसी तरह से मौजूद रहेंगे। यहाँ पे कीचड़ जो है वो हमेशा जब भी बारिश होगी यहाँ पे बनता रहेगा। इसके लिए सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने के साथ साथ जो सड़कों का जो सड़क भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। बादामी बाग सब्जी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गई है, जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर लग गए हैं, मेन होल से ढक्कन गायब है, कीचड़ के बायस आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर होने लगी है।
जी हां, अमदुरफ्त में भी शदीद मसाइल का सामना है। बादामी बाग सब्जी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर हैं। मैनहोल से ढक्कन गायब है, जबकि कीचड़ के बायस आमदोरफ्त में शदीद मसाइल का सामना है। बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताएगा क्यों सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जा रहा? जी बिल्कुल, आज सुबह होने वाली बारिश के बाद बादामी बाग सब्जी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह कचरे के ढेर जो हैं वो दिखाई देते हैं, जबकि इस समेत बारिशी पानी की वजह से बनने वाले कीचड़ से शहरियों को आमदोरफ्त में भी खासे मसाइल का सामना है। और इसी हवाले से इनका यह कहना है कि यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से मुनासिब सफाई इंतजामात मौजूद ना होने के बायस जो गंदगी है वो फैलती जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी भाई, यहाँ पर बताइएगा क्या सूरत हाल है सफाई सुथराई की और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से इंतजामिया? देखिए जी, मिसालिस्तान बनी हुई है हमारी सब्ज़ी मंडी। आपकी कैमरे की आंख देख रही है, यहाँ पे गायें भैंसें, यहाँ पे ये सब्ज़ी मंडी है, मवेशी मंडी नहीं है। और आपने ये सफाई सुथराई के लिहाज से तो देख ली है कि लेकिन ये हमारी कदरे बेहतर है। ये हम समझते हैं कि हमारी ये सब्ज़ी मंडी बहुत साफ़ है, लेकिन साफ़ होने के नाते भी आप ये देखें कि वो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे रूढ़ी का मंजर पेश कर रहे हैं, स्लैपें यहाँ पे नहीं है। बारिश, ज़रा सी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है और लोग जो है ना गटरों के अंदर गिर जाते हैं। जी बिल्कुल, बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। भाई मुझे बताइएगा क्या मसले हैं? यहाँ पर गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है और दूसरा कूड़ा करकट भी इतना ज़्यादा, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर जी उन्होंने तो काम ही ना करना, साढ़ा तो नहीं ना काम ये उन्होंने करन ते फिर ही ना। असीं तो रोज़ जाने जो अंदर पानी बारिश होंदी तो लोग विच डिगदे, इत्थे लत्तां बांहां टुट जांदियां। इन्हां दा काम इत्थे आ करना काम। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया का काम है कि यहाँ पर आकर जो इंतज़ामात हैं इनको मज़ीद बेहतर बनाए। यहाँ पर जितने भी फेरी वाले हैं उनको भी खासे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब मनोवज़न जो है वो कंधों पर लाद कर ट्रकों पर लोड किया जाता है तो उस दौरान भी जो है वो खासी चोटें जो हैं वो लगने के वाक़यात पेश आते रहे हैं। इस समेत यहाँ पर जो गटर हैं उनके ढक्कन भी गायब हैं, उनके ऊपर स्लैपें मौजूद नहीं। बायस यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म समेत 100 अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई। अदालत का पुलिस को कैप्टन रिटायर्ड सफदर का बयान कलमबंद करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज एजाज गोंदल ने केस की समाअत की। इस समाअत के हवाले से मजीद जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, एडिशनल सेशन जज एजाज गोंदल ने कैप्टन सफदर की दरख्वास्त जो है वो मंजूर करते हुए इनका बयान जो है वो कलमबंद करने के लिए थाना चौंक पुलिस को जो है हुक्म दिया है। अदालत में अंदाजी मुकदमे की दरख्वास्त दी गई थी कि जो वज़ीर आज़म है और दीगर जो नामजद जिनको किया गया था उनके खिलाफ जो है वो पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए और हमारा जो है वो वर्षन जो है वो नहीं लिखा जा रहा। इस पर अदालत ने हुक्म दिया है कि कैप्टन सफदर का जो बयान है उसको कलमबंद करें और उसके फिर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से है, वो मेरी पावर्स ही नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है और ना उससे कोई मेरा ताल्लुक़ है। तो मैंने वो जवाब थे उस हवाले से दिए हैं। अपॉइंटमेंट्स के हवाले से था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दौर में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं PPSC के थ्रू हुई हैं। तो जो सवालात थे उनका हमने जवाब दे दिया। अच्छा सर, तबादलों का आपने कहा आपका इख्तियार नहीं है, किसका इख्तियार है? कमिश्नर का है, डायरेक्टर एडमिन का है, जो नीचे कोई अफसरान अगर मुलविस है उस पर आपने क्या जवाब दिया? देखिए, मैं उस चीज़ की ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। वो कमिश्नर, वाइस कमिश्नर ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करनी होती हैं। तो ये गालबन 17 से 19 तक का था। 17 में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, फिर 18 में हमारी गवर्नमेंट आई और उसके बाद 6 माह बाद वैसे ही बैन हो गया, तो उसके ऊपर समरी जाती थी। तो मेरा नहीं ख्याल, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अच्छा, और उम्मीद है यही परी खबर। अपोजिशन ये कहती है कि सिर्फ बैलेंस करने के लिए इक़्तिदार में रहने वालों को बुलाया जाता है, जबकि असल में कार्रवाई नहीं की जाती, सिर्फ हमें जो है ना हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, सामने देखिए, मैं ये नहीं समझता। जाहिर बात है कि जब हम गवर्नमेंट में आते हैं और हर आने वाला शख्स, हर मिनिस्टर, हर MP वो जवाबदेह है, इदारों को भी जवाबदेह है, वो जवाबदेह है, आवाम को भी जवाबदेह है। तो अगर आज ये मेरे ऊपर कोई एलिगेशन आया है तो उसको मैं बखूबी उस पर जो है उसका जवाब भी दिया है और आइंदा भी दूंगा। अल्लाह का शुक्र है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो जल्दी दूर हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं है। जो अगर वो सवाल भेजेंगे, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उसका मैं जवाब दूंगा।
अभी उन्होंने कोई सवालनामा आपको नहीं दिया? नहीं, कोई ऐसा सवालनामा नहीं दिया, तो अगर वो देंगे तो मज़ीद आपके एसेट्स के हवाले से भी कुछ पूछा उन्होंने? नहीं, खास नहीं पूछा, बस यही कि आप कारोबार क्या है आपका, तो उस हवाले से पूछा है, कोई एसेट्स के हवाले से कुछ स्पेसिफिक नहीं। एक घंटे आपके साथ उनके आपसे सवालात पूछते रहे, तो उस सवालात में सिर्फ मेन फोकस क्या था? देखिए, मेन फोकस हर इदारे और आवाम को जवाब दें। मिसअंडरस्टैंडिंग से जल्द जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा, सूबाई वजीर मेहनत की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त देखते रहे सेफ और सेफ सिटी 42।